ओके, आवाज आ रही है सबको? ओके। एम्प्टी फंक्शन चेक करता है कि आप इसको कोई वेरिएबल दे दें, कोई अरे दे दें, जो भी चीज इसको दें, चेक करेगा उसमें डेटा है या नहीं। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि एम्प्टी डॉलर अंडरस्कोर गेट, क्या डॉलर अंडरस्कोर गेट एम्प्टी है? अगर एम्प्टी होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। हमें चेक करना है कि एम्प्टी ना हो। हम लगाते हैं इफ एम्प्टी, डॉलर अंडरस्कोर गेट एम्प्टी चेक करेगा, यानी एम्प्टी के फंक्शन को जब हम गेट पास करते हैं तो ये चेक करेगा गेट एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी नहीं होगा तो ये रिटर्न कराएगा फॉल्स। एम्प्टी रिटर्न कराएगा फॉल्स। स्टार्ट में हमने ये नॉट का साइन लगा दिया, इसका काम क्या है कि ये इसको फॉल्स को ट्रू कर देगा। जो फॉल्स को ट्रू करेगा तो इफ को ट्रू मिलेगा, और जब इफ को ट्रू मिलेगा तो हम जो कोड करवाना चाहते हैं हम कर सकते हैं कि जब ये सारी कंडीशन ट्रू हो, हम रखना चाहते हैं स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट, ईमेल आईडी आ रहा हो, स्टूडेंट आईडी इज, फ्रेश करें, स्टूडेंट आईडी इज 9, स्टूडेंट आईडी इज 20, स्टूडेंट आईडी इज 77। जो भी मैं यूआरएल में लिख रहा हूँ उसको पिक करके उसने स्टूडेंट आईडी बना दिया, राइट। अब हम अगला काम क्या करना है, क्या ये वैलिड स्टूडेंट आईडी है? उसके लिए हमें एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल अंडरस्कोर स्टूडेंट वेयर। अब हमें वेयर के अंदर किसी स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर कंडीशन लगानी है, वेयर आईडी इज इक्वल टू जो आईडी यूआरएल में पास हुई है, सिर्फ एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए, डॉट डॉलर स्टूडेंट आईडी। ये हमें पास करना है किसको? रिजल्ट इज इक्वल टू डॉलर कनेक्शन की क्वेरी को। हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट। रिजल्ट को प्रिंट कराए। ओ, कॉल टू अ मेंबर फंक्शन क्वेरी ऑन नल। कह रहा है ये तो कुछ है ही नहीं इस पे आपने क्यों? क्योंकि ये एडिट स्टूडेंट की तो पीएचपी फाइल है, इसके ऊपर तो कोई डेटाबेस की कनेक्शन का कोड है ही नहीं, तो हमने सीधा कनेक्शन के वेरिएबल को यूज कर लिया। कनेक्शन का वेरिएबल तो बनाया नहीं, वेरिएबल बनाया था हमने पिछली फाइल में, यहाँ पे। तो व्हाई नॉट वी जस्ट पिक इट अप एंड कॉपी दिस वन, पेस्ट हियर। माइस्कुलर रिजल्ट ऑब्जेक्ट में रिजल्ट आया, करंट फील्ड 0 है, फील्ड काउंट 7 है, 7 कॉलम्स है, लेंथ कुछ भी नहीं, नंबर ऑफ रोज में 0 आ रहा है। अगर रिजल्ट में नंबर ऑफ रोज 0 है तो इसका मतलब है डेटाबेस से डाटा नहीं आया। क्यों? क्योंकि 77 नंबर आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। टोटल 10 तक आईडी डाटा कहाँ से लोगे? अगर मैं 10 करूंगा या 9 करूंगा तो ये वाली रो आ जाएगी। अब रिकॉर्ड आया है, तो इसका मतलब है कि अगर डेटाबेस से रिकॉर्ड नहीं आता, इफ डॉलर रिजल्ट की नम रोज इज लेस देन 1, हम यहाँ पे इको करवा दें, नो स्क्रिप्ट किडिंग प्लीज, dying. That means there is somebody who is trying to hack using different IDs from PHP का die कॉल कर देता हूँ। अगर डेटाबेस से रिकॉर्ड नहीं आता, मैं यहाँ पे करता हूँ 88, उसने कर दिया जी नो स्क्रिप्ट किड इज प्लीज टाइम, कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। हाँ, अगर रिकॉर्ड आ गया, एल से डॉलर रिजल्ट का नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से ऊपर है वैल्यूज, तो फिर हम लोग कुछ भी करा सकते हैं।
तो वो तो हम वैसे भी करा सकते हैं, जरूरी तो नहीं सेल्फ टेस्ट में ही कराना। हम चाहते हैं कि हम लोग एक फॉर्म बनाएं, लेकिन हम हेडर और फुटर को इंक्लूड करा लें पहले। इंक्लूड हेडर डॉट php, इंक्लूड फुटर डॉट php। वेबसाइट का मुंह मत्था सीधा हुआ है इससे। बस कोई सूरत हाल। फुटर बड़ा ही गंदा है हमारा, फुटर ही साफ बना लेते हैं हम। फुटर को कुछ लोड लेफ्ट विड्थ 100 90% 100% कर देते हैं। फुटर डॉट php में आते हैं, ये कॉल 10 में खत्म कर रहा हूँ और 33 यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास या कस्टम लिख रहा हूँ। कस्टम कस्टम कॉल कर देते हैं। चाइल्ड फाइल में आते हैं, फुटर फ्लोट लेफ्ट विड्थ 100% और फुटर के अंदर डॉट कॉल डैश 30 जिसकी क्लास कस्टम कॉल भी हो। उसकी विड्थ 33% होनी चाहिए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर होना चाहिए। लिस्ट पता नहीं कहाँ से आ गई है। और इसमें फुटर के अंदर जो यूएल है नन ये स्पेस आ रही है। फुटर 100% है, फुटर के अंदर जो कॉलम है वो 33% है, 33.5.12
33.33 दिस विल वर्क। चलो कुछ सूरत हाल बेहतर हो गई। और ये न्यू सैंपल लिंक लुक सो बैड। Yahoo, yeah, that's okay. Better. अच्छा जी, गुड स्टूडेंट्स। यहाँ पे आके हम किसी एक रिकॉर्ड को एडिट करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं हेडर और फुटर। दरमियान में हमें फॉर्म चाहिए था, तो एडिट स्टूडेंट पे वापस आके हम लोग यहाँ पे फॉर्म जनरेट करते हैं। div id मेन ऐड करेंगे तो साथ ही पेज लेआउट वैसा ही हो जाएगा जैसे स्टूडेंट का पेज था। इसके अंदर हमें फॉर्म बनाना है। HTML का एक एलिमेंट है फॉर्म, जिसमें आप फॉर्म कंट्रोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली इसमें एक फील्ड ग्रुप बनाता हूँ, और जितने भी फॉर्म कंट्रोल होंगे उस फील्ड ग्रुप के अंदर वो एग्जिस्ट करेंगे। फील्ड ग्रुप के अंदर आप लेबल बनाते हैं कि जो फील्ड ऐड करने जा रहे हैं उसका लेबल क्या होगा, और फील्ड बनाते हैं कि एक्चुअली वहाँ पे फील्ड क्या होगी। तो हमें क्या क्या चाहिए? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एड्रेस, ईमेल, कॉन्टैक्ट। तो नेम, ऐप नेम, कॉपी करें उसको। लास्ट नेम, एल नेम, कॉपी करें उसको। जेंडर, जेंडर ऐसे नहीं आएगा, जेंडर पे बात करते हैं। एड्रेस, एड्रेस के लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल कर लेते हैं।
टेक्स्ट एरिया भी कंट्रोल है। ये फॉर्म आया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एड्रेस और ईमेल और कांटेक्ट। ये इसको ईमेल, कांटेक्ट, ईमेल, कांटेक्ट, ईमेल, कांटेक्ट। अच्छा, इसमें आप नंबर ऑफ रोज और कॉलम बता सकते हैं। इसकी 2 रो होनी चाहिए। कॉलम होने चाहिए 10। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया टैग में आप आओगे तो यहाँ पे आप रोज और कॉलम्स बता सकते हो कॉल्स करके। मैंने कॉलम्स लिख दिए, यहाँ पे कॉल्स आते हैं। ये डिफॉल्ट इसकी विड्थ और हाइट जो है उसको डिफाइन कर देता है टेक्स्ट बॉक्स की। जैसे अगर मैंने इसके कॉल्स को 10 किया है, मैं इसको 20 करता हूँ, 3 चौड़ा हो जाएगा। तो मैं इसको 30 कर सकता हूँ, इतना हो जाएगा। तो मेरा ख्याल 20 की वैल्यू इनफ है, यहाँ पर 20 कर देते हैं। रोज 2 बहुत है। और इसका आई थिंक एक एट्रीब्यूट होगा एडिटेबल का, कि ये साइज इसका चेंज हो सकता है या नहीं। स्पेसिफाइड एरिया शुड बी डिसेबल्ड। मैक्स लेंथ प्लेस होल्डर रिक्वायर्ड रीड ओनली रोज। टेक्स्ट एरिया रीसाइज नन। इससे यूजर अब चाहे सेटिंग चेंज नहीं कर सकता। यानी पहले तो ये है ना, यूजर यहाँ से ड्रैग करेगा तो इतना मर्जी लंबा कर लेगा। टेक्स्ट एरिया का फायदा ये है, लेकिन आप चाहते हैं जो आपने साइज दे दिया है वही रहे। यहाँ पर रीसाइज नन की प्रॉपर्टी लगा दें, उसको कंट्रोल ही नजर नहीं आएगा, उसको ये वैल्यू इस तरह नजर आएगी। जेंडर में हमें चाहिए बेसिकली रेडियो बटन। तो इनपुट, let me just fix my editors first. Input type video, ये हमारे रेडियो बटन आ गए। मैं सिंपली चाह रहा हूँ कि ये जो लेफ्ट वाला हमारा है ना कंट्रोल लेबल वाला, इसकी कोई एक ऑटोमेटिक विड्थ मेंटेन हो जाए। लेबल पे आते हैं तो दिस इज एन इनलाइन, इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करते हैं और इसकी विड्थ कर देते हैं हम 30%। 10%। पायलट सीएसएस में है, यहाँ पे आके लेबल की विड्थ कर दें आप 10%। तो ये होगा कि आपके जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो एक ही रो में स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपने 10% लगाया है, 10% अप्लाई नहीं हो रहा, डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी इंक्रीमेंट विड्थ, तो साथ आप डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक भी लगाएं।
ठीक है, फॉर्म कुछ बेहतर हो गया। मैं ओवरऑल फॉर्म को कुछ बेहतर करना चाह रहा हूँ। मैं फॉर्म के टैग को विड्थ लगाता हूँ 60%, मार्जिन देता हूँ 0 ऑटो ताकि सेंटर में आए। ठीक है, फॉर्म ये आ रहा है हमारे पास, और हेडर से थोड़ा सा इसको नीचे होना चाहिए। तो जो हमारा मेन है बेसिकली, इसको पैडिंग टॉप में 100 पिक्सल की, कंटेंट जो है वो कम से कम 100 पिक्सल नीचे शुरू हो। ये मेन हमारा वो लेफ्ट करें, विड्थ 100% करें। यहाँ से मेन स्टार्ट होता है एक्चुअली। मेन में भी मसला था, उसको भी फिक्स करना था। फ्लोट लेफ्ट और विड्थ 100। जब आप फ्लोट लेफ्ट करते हैं ना, तो जो डिव्स होती है ना ब्लॉक, वो ऑटोमेटिकली जितना उसमें जितना टेक्स्ट आ रहा होता है उसकी विड्थ फिट टू कंटेंट हो जाती है। आपको विड्थ 100 करनी पड़ती है ताकि वो अपनी ओरिजिनल जो आपको नजर आ रहा था व्यू उसी विड्थ में आ जाए। नाउ दिस इज मच सेंसिबल। अब आप यहाँ पे ऊपर लिख दें जो भी आप हेडिंग देना चाह रहे हैं। तो क्योंकि मैंने डाटा स्टूडेंट का ले लिया है, यहाँ पे डाटा तो मेरे पास आ रहा है, तो एस टी डाटा इज इक्वल टू डॉलर रिजल्ट। अब एक ही रो है, मुझे लूप लगाने की जरूरत नहीं है। एक ही फैक्टर सॉल्व करूंगा, एक रो आ जाएगी। उस रो का डाटा मेरे पास आ गया। यहाँ पे मैं H1 दे रहा हूँ, एडिट record for